हेलो दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये 29वां सेशन करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.4 का ये दूसरा पार्ट है। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 का पहला पार्ट किए थे, जिसमें कि आपको 2 सवाल कराए थे। तो चलिए इसमें आज एक्सरसाइज 3.4 का ये दूसरा पार्ट है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। आज जितना सवाल होगा वो करवा देंगे, बाकी एक और पार्ट मिलेगा आपको इस एक्सरसाइज का। तो टोटल 3 पार्ट में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 2 सवाल करवा दिए थे हम, ये तीसरा सवाल है और ये चौथा सवाल है, जो कि लिख के रखे हैं। और इसका हेडिंग बोल रहा था 1 नंबर का कि इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हल कीजिए, ठीक है। तो हम आपको विलोपन विधि अच्छी तरह से बताए थे पहले वाले सेशन में। अगर आप उसको नहीं देखें अभी तक तो जा करके उसको देख सकते हैं कि विलोपन विधि में कैसे करते हैं। हम आपको बोले थे कि विलोपन विधि में जो है एक चर को काटना पड़ता है या ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। मतलब चाहे उसको गुना करना पड़े, गुना करके तब जोड़ या घटाव करके उसको एक चर को काटना पड़ेगा या विलुप्त करना पड़ेगा, उसी को विलोपन विधि बोलते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको आप जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले हम इस चैनल पर वास्तविक संख्या और बहुपद का पूरा चैप्टर करवा दिए हैं दोनों, तो उस वीडियो को भी आप जा करके देख सकते हैं। उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला समीकरण है 3x - 5y - 4 = 0। दूसरा है 9x = 2y + 7। तो ये ऐसे दिया हुआ आपके बुक में, तो इसको बस कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले सीधा करके लिखेंगे। तो पहले समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3x - 5y = 4। ये 4 बराबर के इस साइड में माइनस में है, तो इस साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 4। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 9x - 2y = 7। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बस सीधा करके लिखे हैं। अब देखते हैं कि समीकरण कोई कट रहा है इसमें से, मतलब चर चाहे x चाहे y। तो देखिए यहाँ पर है 3x, यहाँ पर है 9x। तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 9x। तो 9x और 9x खत्म हो जाएगा अगर माइनस करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 में और समीकरण 2 को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 × 3 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करके लिख दीजिए। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x - 15y = 12। ये दूसरा हो जाएगा 9x - 2y = 7। तो वैसे लिख दिए। अब इसको घटा देंगे, तो घटाने के लिए हम आपको बोलेंगे घटों का निशान लगाएंगे नीचे। तो यहाँ पर घटो हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है इसीलिए पहला प्लस हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 9x तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, -15y और प्लस का 2y। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 13y बराबर ये हो जाएगा 12 में से अगर 5 को हम 7 को घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं y = 5/13। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 13 माइनस जो है ये 13 पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप बीच में माइनस लगा सकते हैं। बाकी अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस अब ऊपर वाले में काउंट होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम 5 को 3 भागों में बांटते हैं तो 5 को 3 भागों में बांटने का मतलब क्या है कि 5 का 3 हिस्सा करना, ठीक है। तो 5 का 3 हिस्सा करेंगे तो ये जो है ये 3 क्या है, ये तो हिस्सेदार है ना, मतलब हिस्सेदार है। मतलब कहने का मतलब है कि ये 3 भाई है, मान के चलिए ये 3। अब 5 रुपया है तो 5 रुपया को 3 भाई में बांटना है। तो 5 रुपया को 3 भाई में बांटना है तो ये तो 5 में 3 से भाग दे दीजिए तो उतना एक भाई का हिस्सा होगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कि माइनस है यहाँ पर हम बोले हैं कि माइनस, तो माइनस तो 5/3। तो 3 में तो हम माइनस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये 3 भाई है तो भाई तो कभी माइनस होता ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर इस पर माइनस लगा हुआ तो इसका मतलब है कि 5 रुपये कर्ज है उन तीनों भाई पे, जो कि ये तीनों भाई मिलकर चुकाएंगे। तो जितना इसका एक भाई का हिस्सा पड़ेगा उतना इसको कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए माइनस ये अगर बीच में लगा देते हैं तो बाद में अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये समझिएगा कि ऊपर वाला 5 माइनस में है,
क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि ये 3 भाई है तो भाई तो कभी माइनस होगा नहीं, वो तो आदमी है। एक तो मतलब बोल रहे हैं कि जैसे वो हिस्सा लेने वाला तो वो तो कभी माइनस नहीं होगा। तो माइनस क्या हो सकता है, वो अमाउंट हो सकता है माइनस, ठीक है, जो रुपया है या जो चीज़ है वो माइनस हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो माइनस लगा है तो ये बाद में माइनस ये 5 पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इस सब में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक है। तो इसमें y का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x माइनस 5 गुने y के जगह पर कितना है, -5/13, ठीक है ना, बराबर में ये है 4। तो इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस 5 गुने 5 25/13 बराबर 4, ठीक है। इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 39x प्लस 25 बराबर ये 13 इस 4 में गुना हो जाएगा तो 13 चौके 52। तो इसको लिख सकते हैं हम 39x बराबर 52 माइनस 25, ठीक है। तो 52 में से अगर 25 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, 27 होगा। तो 27 होगा तो यहीं पर हम लिख देते हैं एक लाइन यहाँ पर, उसके नीचे में आप लिखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 39x बराबर 27। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 27/39। तो अगर 3 से काटेंगे तो 3 9 27 13 तिया 39। तो x का मान आपका आ गया 9/13 और y का मान कितना आया था, -5/13। तो ये दोनों मान आपका हो गया। और इसमें बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करें। इससे पहले वाले क्लास में भी हम इसको प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से हल किए थे। तो ये आपका हो गया विलोपन विधि। उसके बाद इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो एक बार ही नोट कीजिएगा। चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। तो किस समीकरण को आप प्रतिस्थापित कीजिएगा, चाहे तो 1 को कीजिए चाहे 2 को कीजिए। तो चलिए हम 1 से करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना, ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड था। तो लाइन हम बना दिए हैं। इससे पहले विलोपन विधि है, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। तो समीकरण 1 है आपका 3x माइनस 5y बराबर 4। यह है आपका 3x माइनस 5y बराबर 4। तो x के बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 प्लस 5y, ठीक है। ये 5y है आपका, 4 प्लस 5y। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5y बट्टे में 3। तो ये आपका हो गया समीकरण, इसको आप मान लीजिए 3। तो ये हो गया आपका समीकरण 3। तो चलिए अब समीकरण 2 में मान रख देते हैं x का, क्योंकि हम बोले हैं कि जिस समीकरण को प्रतिस्थापित कीजिएगा उसमें मान नहीं रख सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 आपका है 9x, ये आपका है 9x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। तो या यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 x के जगह पर ये पूरा मान रख दीजिए 4 प्लस 5y बटे 3। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5y बटे में 3। ये माइनस है तो माइनस 2y यहाँ रख दीजिए बराबर 7, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा, देखिए इस 9 को 3 से काट दीजिए। तो 3 तिहाई 9, इस 3 से अब इन दोनों में गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 या प्लस 5 तिहाई 15y माइनस
2y बराबर 7, ठीक है ना। और देखिए एक चीज़, यहाँ पर अगर ये कट रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं कट रहा है तो इसको गुना कर, देखिए अगर काटेंगे 3 बार में इसको काटे हैं तो जितना इसका आंसर आएगा, अगर नहीं भी काटते तो भी आंसर उतना ही आता। 9 से गुना कर देते हैं इन दोनों में, बाकी इनका एलसीएम लेकर के जैसे करते हैं वैसे सॉल्व करते तो भी आंसर सही होता, ठीक है। तो अगर कटता है तो अगर आप काट सकते हैं तो वो आपको आसानी होगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि ये काट दिए हैं। तो अगर नहीं भी काटिएगा वैसे कीजिएगा तो भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो जाएगा 15y में से अगर 2y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13y। तो ये आपका हो गया 13y बराबर, इस 7 में से अगर 12 को इस साइड ले जाएंगे तो घटाएंगे 12 को तो ये हो जाएगा आपका -5। तो y बराबर आपका हो जाएगा -5 बट्टे ये 13 इसके बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि y 13 के साथ में गुना में है तो 13 इसमें भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान आ गया आपका -5 बट्टे 13, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 में रख दीजिए y का मान, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, ये है आपका x बराबर 4 + 5y बट्टे में 3। तो इसको लिख सकते हैं हम x बराबर, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर या का निशान लगाते चलिए, तो ये आपका हो जाएगा -5 बट्टे 13 मान रख देंगे y के जगह पर, तो ये हो जाएगा 4 + 5 इंटू y के जगह पर -5 बट्टे 13, ठीक है ना। -5 बट्टे 13 और इसके बट्टे में कितना है 3 है, ठीक है ना। इन पूरे के बट्टे में 3 है, सब के बट्टे में 3 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 + 5 × 5, तो 5 × -5 तो -25 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -25। इस बट्टे में है आपका 13 यहाँ पर, इस पूरे के बट्टे में है 3 यहाँ पर, ये देखिए 3। तो इसको अगर एक स्टेप और करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, आप नीचे में कीजिएगा। तो इसको करेंगे तो 13, इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 के बट्टे में 1 है, तो 13 और 1 का एलसीएम 13। तो यहाँ पर 1 से भगा देंगे 13 में, तो 13 बार में 13 × 4, 13 चौके 52। तो 52 में से 25 को घटाएंगे तो कितना होगा, 52 में से अगर 25 को घटाएंगे तो 27 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 27 बट्टे 13, ये देखिए बट्टे में 3 है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये 3 इस 13 में गुना हो जाएगा, वो कैसे होता है हम बता देते हैं। ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 27, एक चीज़ आप डायरेक्ट समझ लीजिए, ये देखिए 27 बट्टे 13 है ना, यहाँ पर बट्टे में 3 है, तो 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट समझ जाइएगा। यहाँ पर 1 लिख देते हैं इसके बट्टे में। तो इसको अगर एक स्टेप और करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 27 बट्टे 13 या गुने 1 बट्टे 3, क्योंकि देखिए 27 बट्टे 13 में हमको भागा देना है 3 बट्टे 1 से। तो भिन्न के भागा में अगर भागा देते हैं तो उसको क्या करते हैं, गुना में लाते हैं और उसको उल्टा देते हैं, मतलब जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो ऊपर रहता है उसको नीचे लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं 27 बट्टे 13 गुने 1 बट्टे 3। तो ये हो जाएगा 27 बट्टे 39। तो इसको काट दीजिए, 3 9 27, इसको काटेंगे तो 13 बार में, तो ये हो जाएगा आपका x का मान आ गया 9 बट्टे 13, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए दोनों को, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोनों, तो चलिए देखिए ये चौथा सवाल हम लिख करके रखे हैं यहाँ पर। तो इस चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जैसे पहले वाले चैप्टर में करते थे, जैसे भिन्न के रूप में दिया हुआ है समीकरण, तो हम इसको पहले सीधा करके लिखेंगे सॉल्व करके, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। पहले को कर रहे हैं तो ये आएगा इसका एलसीएम आपका 6। एलसीएम 6 आएगा तो 6 में 2 से भगा देंगे तो 3 बार में 3 गुने x, तो 3x, ये हो गया आपका 3x प्लस इस ई वाले 3 से भगा देंगे 6 में तो 2 बार में, तो 2 या गुने 2y, तो 4y बराबर माइनस का 1। इसको एक स्टेप और लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y
ये बराबर ये 6 गुना हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा -6। ये आपका हो गया पहला समीकरण, ठीक है। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं सॉल्व करके। तो दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 और इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा। तो 3 गुने 3 x में, तो 3x माइनस y बराबर 3। ये आपका हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 9। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है ना। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। तो इस दोनों समीकरण को पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले विलोपन विधि से कर देते हैं इस साइड में, ठीक है। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से कर देंगे इस साइड में, ठीक है। तो चलिए विलोपन विधि से करते हैं। तो देखिए इसमें गुना कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 3x और 3x है। अगर पहले समीकरण में से हम दूसरा समीकरण को घटा देंगे तो ये आपका x खत्म हो जाएगा, उसके बाद y का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा समीकरण है 3x प्लस नहीं माइनस है 3x माइनस y बराबर 9 आपका है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस है प्लस, ये माइनस 3x कैंसिल। ये हो जाएगा 4y प्लस y, तो ये हो जाएगा आपका 5y। ये हो जाएगा आपका -6 और -9, तो -9 और -6 कितना हो जाएगा -15। तो y का मान आ गया आपका -15/5। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3। तो y का मान आपका आ गया -3। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y बराबर -6। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 गुने -3 है y का मान बराबर -6। ये आपका हो जाएगा 3x, ये -12, क्योंकि -4 गुने -3, तो ये आपका -12 हो गया। ये बराबर है -6। तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर -6, या ये प्लस इस साइड आ जाएगा तो ये +12 हो जाएगा। तो अगर -6 और +12 को करेंगे तो ये हो जाएगा +6। तो x बराबर आपका हो गया +6 या बट्टे में 3। ये x के साथ में जो 3 गुना में ये भागा में आ जाएगा, तो ये काट करके आपका हो जाएगा 2। तो x का मान आ गया 2, y का आ गया -3। तो चलिए देखते हैं इसमें मान रख के सही है कि नहीं है। तो y का मान रखेंगे यहाँ पर -3, तो ये -3 गुने 4 तो -12। x के जगह पर 2 रखेंगे तो 3 गुने 2 तो 6 और -12 तो -6। तो इसका मतलब ये मान सही है हमारा। ये चेक करने का नियम था। इसको अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से अगर सॉल्व कीजिएगा तो समीकरण 1 या समीकरण 2 को प्रतिस्थापित कर लीजिए। तो चलिए हम समीकरण 1 को करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से पहले को करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका है 3x प्लस 4y बराबर -6। तो देखिए इसको अगर प्रतिस्थापित करेंगे तो 3x बराबर आपका हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4y। तो इसीलिए x बराबर आपका हो जाएगा -6 -4y, अब बट्टे में ये 3। तो इसको नया समीकरण नाम दे दीजिए। तो इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका विलोपन विधि था, ये आपका प्रतिस्थापन विधि है। तो चलिए इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 आपका है 3x माइनस y बराबर 9। 3x माइनस y बराबर 9। तो अगर इसका मान हम रखेंगे x का समीकरण 2 में, तो ये x के जगह पर ये पूरा मान रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा -6 -4y
बटे में 3, ये माइनस वाई रहने दीजिए, ये 9। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने -6। तो माइनस इस देखिए ये 3 है, ये 3 है, इन दोनों को काट दीजिए आप। तो इनको काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका -6 या -4y। ये आपका हो जाएगा -y बराबर 9। तो ये आपका हो जाएगा -4y या -y, तो ये हो जाएगा -5y। तो ये आपका हो गया -5y बराबर ये हो जाएगा 9 या प्लस का ये 6, क्योंकि ये माइनस इस साइड में -6 है तो इस साइड में प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा y बराबर 9 6 15 या बट्टे माइनस का 5, तो 5 तिहाई 15। ये हो गया आपका -3, y का मान आ गया -3। तो यहाँ पर अब समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखे थे, अब समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है 3x + 4y बराबर -6। नहीं तो आप समीकरण इसमें भी रख सकते हैं, 3 में भी। तो चलिए अब इसी में रख देते हैं, एक ही में। 3 में रखते तो आसान होता, तो चलिए 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x, ये +4 है और y के जगह पर आपका -3 है, तो 3 रखिए बराबर -6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 12 बराबर -6। तो इसको आगे सॉल्व यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर ये आपका हो जाएगा -6, ये हो जाएगा प्लस का 12, ये माइनस में 12 है तो इस साइड लाएंगे तो प्लस का 12। तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर आपका 6, क्योंकि देखिए -6 या +12 तो प्लस का 6, इसीलिए x बराबर आपका हो गया 6 बटे 3, ये आपका 2। तो x का मान 2 और y का मान -3। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका एक और पार्ट आएगा तो जिसमें आपको अब सवाल बच गया है, जिसमें कि पहले हमको सवाल दिया हुआ है तो उसको पढ़ करके समीकरण बनाना है 2 और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो उसमें आपको 5 सवाल है टोटल, तो अगले वाले सेशन में उन 5 को करवा देंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो चलिए, और अगर अभी तक आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।